नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडोजीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत की पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके कई सारे एग्जाम्स में ये सवाल आए होंगे कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, चरक संहिता किसने लिखी। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप इस क्लास को करने के बाद हल कर सकते हैं आसानी से। ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हों, चाहे पीसीएस को हों, चाहे यूपी SSC पैट, पुलिस, आर्मी, एसएससी, एमटीएस, सभी एग्जाम के लिए ये बेसिक क्लास है। तो यहाँ समझते हैं, प्राचीन भारत की पुस्तक का नाम इस तरफ दिया गया है, इस तरफ रचयिता एवं उसके लेखक हैं, और जो कुछ उससे जुड़ी हुई अन्य बातें हैं वो मैंने अलग से यहाँ पर नोट डाउन करके रखी हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप समझ के रखना या फिर याद रखना इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रामायण जो है इसकी रचना कौन करते हैं। तो रामायण की रचना करते हैं ऋषि वाल्मीकि, जिन्हें आप आदि कवि के नाम से भी जानते हो। दूसरी है आपकी महाभारत, इसके रचयिता हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अब महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी समझिए। यहाँ पर इसमें शुरुआत में जो है 8800 श्लोक थे, बाद में इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई तो इसके श्लोकों की संख्या हो गई 2400। अब वर्तमान में कितने हैं इसमें श्लोक? तो वर्तमान में इसके 1 लाख स्रोत हैं इसमें, ठीक है। महाभारत के अंतर्गत कितने श्लोक हैं? 1 लाख। अब अगला है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अगला है मालविकाग्निमित्र। अब हम कालिदास की रचनाओं को समझेंगे। कालिदास की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने कई सारे संस्कृत में नाटक भी लिखे थे, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्र, इसमें क्या है? मालविका और अग्निमित्र ये दो युगल थे, इनकी कहानी है, मतलब प्रेम प्रसंग है इसमें। मालविका एक दासी थी और अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। दूसरा है आपका विक्रमोर्वशीय। अब इसमें क्या है? विक्रम और उर्वशी की कहानी। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर है कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूत एवं ऋतुसंहार। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की हैं। कालिदास की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आगे हम समझते हैं यहाँ पर मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो वो है शूद्रक की। अब मृच्छकटिकम के अंतर्गत एक वेश्या के साथ में युवा ब्राह्मण चारुदत्त का प्रेम प्रसंग है। उसका नाम क्या था वेश्या का? वासवदत्ता। अब यहाँ पर वेश्या का मतलब ये नहीं, वेश्या का मतलब यहाँ पर ये है वो एक नर्तकी थी, और उसके बीच में, वासवदत्ता के बीच में, चारुदत्त के बीच में जो प्रेम प्रसंग है, पूरी कहानी मृच्छकटिकम के रूप में शूद्रक ने लिखी है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। इसका अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखना। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण का वर्णन इसमें दिया गया है। उत्तर रामचरित, जिसकी रचना होती है 700 ईस्वी के आसपास, भवभूति इसके रचयिता हैं। उत्तर रामचरित जो है आपकी रामायण के उत्तरकांड से संबंधित है, मतलब इसमें जब राम का राज्याभिषेक वगैरह सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो सब उत्तर रामचरित मानस के रूप में भवभूति ने लिखी हैं। स्वप्न वासवदत्ता, इसके रचयिता हैं भास। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन की ये रचनाएं हैं, हर्षवर्धन ने इनको लिखा था। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। रत्नावली जो है राजकुमारी रत्नावली एवं राजा उदयन की प्रेम कहानी है। साथ ही प्रियदर्शिका की अगर हम बात करें तो उदयन और राजा दृढ़वर्मन की जो पुत्री है प्रियदर्शिका, उसके बीच संयोग जो हुआ है उसको दिखाया गया है। अब यहाँ समझिए ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज का राजा था, उसकी रचनाएं हैं। गीत गोविंद जो हैं 12वीं सदी में जयदेव के द्वारा लिखे गए थे। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना गुप्त काल में हर्षिण द्वारा की गई थी। हर्षिण ने समुद्रगुप्त, जो गुप्त काल का एक बहुत ही फेमस शासक रहा है, उसकी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। किरातुर्जनीयम, किरातुर्जनीयम, इसकी रचयिता हैं भारवी। कवि भारवी इसके रचयिता हैं। शिशुपाल वध, इसकी रचना की है माघ ने। अर्थशास्त्र, इसके रचयिता हैं कौटिल्य। बुद्धचरित या सौंदरानंदन, इसके रचयिता हैं अश्वघोष। चरक संहिता, ये चरक संहिता जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है और इसके रचयिता हैं चरक।
सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया, सुश्रुत संहिता जो है शल्य क्रिया से संबंधित है, आपकी सर्जिकल जो होती है ना सर्जरी वगैरह उससे संबंधित है ये, और इसके रचयिता हैं सुश्रुत। माधव निदान ये रोग विज्ञान से संबंधित है और इसके रचयिता हैं माधव। पंच सिद्धांतिका ये ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है, वाराह मिहिर इसके लेखक हैं। अगला है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान एवं गणित से संबंधित है, आर्यभट्ट इसके रचयिता हैं। आगे समझिए सिद्धांत शिरोमणि भास्कर ने इसको लिखा था। राजतरंगिणी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी जो है कश्मीर के राजाओं का इसमें विवरण मिलता है और ये कल्हड़ द्वारा रची गई थी। कथा सरित सागर इसके रचयिता हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता हैं। नैषधीय चरित्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैषधीय चरित्रम इसकी रचना की थी श्री हर्ष ने। अगला यहाँ देखिए गाथा सप्तशती 300 ईस्वी के आसपास हाल एक कवि हुए हैं, 300 ईस्वी के आसपास इसकी रचना करते हैं और ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी रचना में गाथा सप्तशती की रचना में महिला कवित्रियों का बड़ा योगदान देखने को मिलता है। कल्पसूत्र की अगर हम बात करें तो जैन तीर्थंकरों की आत्मकथा भी कहा जाता है इसको, और इसके रचयिता हैं भद्रबाहु जो कि 300 ईसा पूर्व के आसपास इनका टाइम है और दिगंबर संप्रदाय से ये संबंधित थे। अब यहाँ समझिए शिलप्पादिकारम ये एक रचना है। शिलप्पादिकारम इसका अर्थ है पायल की कहानी। 200 ईसा पूर्व के आसपास ये लिखी गई थी और तमिल साहित्य का ये महाकाव्य माना जाता है। कन्नगी इसमें एक प्रमुख पात्र है और इसकी रचना की जाती है इलंगो के द्वारा। हरिवंश पुराण, महापुराण इनकी रचना करते हैं जिनसेन, और आदि ग्रंथ जो कि सिखों से संबंधित है 1604 ईस्वी में इसको लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत इसको लिखा गया है। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव के तत्वाधान में भाई गुरुदास द्वारा इसका संकलन किया गया था। इसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना 1678 ईस्वी के आसपास होती है, जो कि आदि ग्रंथ का ही एक विस्तार है और इसे भी गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है और संत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। किसने लिखा था इसको? गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। अगला है यहाँ पर मणिमेखलाई जो कि तमिल ग्रंथ है एक, और इसकी रचना करते हैं सत्यनार। रामचरितम ये मलयालम का ग्रंथ है, रामचरितम इसके रचयिता हैं छी रामन। अगला है अमुक्त माल्याद, वेरी इंपोर्टेंट है ये अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय इसकी रचयिता हैं। कृष्णदेव राय एक राजा हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य का ये शासक था और इसका टाइम पीरियड है 509 से 529 के बीच में। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे, मतलब 8 कवि थे, उनका समूह था। वो बहुत ही फेमस कवि हुआ करते थे अपने टाइम पर। अमुक्त माल्याद जिसकी रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने। अब यहाँ समझिए आदि पुराण और विक्रमार्जुन इसके रचयिता कौन है? पंपा। अब यहाँ समझिए ये कन्नड़ जो भाषा है उसके 3 विद्वान हुआ करते थे पहले, जिन्हें आप रत्नत्रय या 3 रत्न भी कहा जा सकता है, पंपा, पोन्न और रन्ना। अब ये जो थे दो पोन्न और रन्न, ये जो थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के दरबार से जुड़े हुए थे। अब ये जो 3 रत्न हैं कन्नड़ भाषा के, इनके देखिए ग्रंथों के बारे में। आदि पुराण और विक्रमार्जुन इसकी रचना किसने की थी? पंपा ने, जो कि कन्नड़ के पिता कहे जाते हैं। शांति पुराण इसकी रचना की थी पौन्न ने, और अजीतनाथ पुराण इसकी रचना की थी रन्ना ने। और ये कन्नड़ साहित्य से संबंधित ये तीनों ग्रंथ हैं। अब समझिए आगे आईने अकबरी एवं अकबरनामा इसकी रचना कौन करते हैं? अबुल फजल द्वारा इसकी रचना की जाती है। पृथ्वीराज रासो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, चंद्र बरदाई द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब यहाँ समझिए जो आपका पृथ्वीराज रासो है, तो चंद्र बरदाई जब इसकी रचना कर रहे थे उसी समय गौरी के साथ में भी युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज चौहान का। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तब गौरी उन बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। तो गजनी ले जाता है तो चंद्र बरदाई बाद में जाते हैं। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है इसका काम सौंप जाते हैं अपने पुत्र को। पुत्र का नाम है जल्हड़। उसमें उन्होंने लिखा भी है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चले गज्जन नृपराज,
रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरीय जी में। तो इसका वर्णन भी उसमें मिलता है। अब आगे समझिए, रामचरितमानस जिसकी रचना 16वीं सदी में अवधी भाषा में करी जाती है तुलसीदास के द्वारा। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में लगभग 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ ये सूरसागर जो लिखा है ये गलती से लिख गया है, ये रचना की थी सूरदास जी ने। अब यहाँ समझिए, ये जो तुलसीदास हैं वो अकबर के समकालीन थे। पंचतंत्र की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व में विष्णु शर्मा के द्वारा की जाती है। सरस्वती कंठाभरण राजा भोज द्वारा इसकी रचना की जाती है। राजा भोज जो हैं आपके परमार वंश से संबंधित हैं। 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी के आसपास ये परमार वंश पर शासन करते हैं और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही भोजताल का भी निर्माण कराया, जो कि आपको भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कामसूत्र इसकी रचना की जाती है वात्स्यायन के द्वारा और कादंबरी जो है इसकी रचना बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे उसके द्वारा की जाती है। हर्ष वही हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा थे। अमरकोश की अगर हम बात करें तो इसकी रचना की जाती है अमर सिंह के द्वारा। इंडिका ग्रीक भाषा में इसको लिखा गया था, मेगस्थनीज ने लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगस्थनीज। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये भर्तृहरि की रचनाएं हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना आप। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, स्पेशली आप यूपी और एमपी के एग्जाम दे रहे हैं तो। नीति शतक जो है नैतिकता एवं जीवन व्यवहार से संबंधित है। श्रृंगार शतक जो है प्रेम सौंदर्य इनसे संबंधित है। और वैराग्य शतक जो है विरक्ति, साधुता, त्याग की जो भावना है उससे संबंधित है। इसके रचयिता कौन हुए हैं इन सभी के? तो भर्तृहरि। दाय भाग जो है जीमूत वाहन की एक रचना है। 10 कुमार चरित दंडी द्वारा रचित एक रचना है। नेचुरल हिस्ट्री जिसे लैटिन भाषा में लिखा गया था और विश्व का पहला विश्वकोश भी कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है इसकी रचना की थी प्लिनी ने। किसने की थी? प्लिनी। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ ने इसका लेखन किया था, जो कि कश्मीर से संबंधित है ये राजतरंगिणी। मालती माधव भवभूति इसके लेखक हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो दाय भाग है आप यहाँ देखेंगे ये मिताक्षरा है और ऊपर मैंने एक जगह आपको दाय भाग भी बताइए रहा, ठीक है। दाय भाग और मिताक्षरा जो दोनों हैं ये पैतृक संपत्ति के वितरण से संबंधित हैं, मतलब पिता की जो संपत्ति है उसका वितरण कैसे होगा। तो दाय भाग जो है पश्चिम बंगाल, असम इन सब एरियाज में पहले प्रचलित था, शायद अभी भी प्रचलित होगा क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं आगे तक चलती रहती हैं। तो पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को पैतृक संपत्ति मिलेगी, ऐसा दाय भाग के अंतर्गत है। और मिताक्षरा कहता है कि पुत्र को जन्म से ही पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है, मतलब जैसे ही बेटे का जन्म हुआ तो वो पैतृक संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब पिता अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति यहाँ नहीं बेच सकता, परिवार के अन्य सदस्यों की भी इसमें सहमति ली जानी चाहिए। तो ये मिताक्षरा है। अब यहाँ समझिए, हमने मिताक्षरा और दाय भाग समझा। अब मध्यकाल के अंतर्गत कुछ फारसी साहित्य भी लिखा गया था, उसे समझ लेते हैं। जैसे तारीख ए फिरोज शाही ये लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने। तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा ये जिसे लिखा था बाबर ने स्वयं। आईने अकबरी एवं अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पादशाह नामा शाहजहाँ के बारे में ये पुस्तक है और अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये लिखी जाती है। तो ये जो किताबें थी, पुस्तकें थी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स थी ये, जिसे हमने कवर किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करना, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको हमारे नए क्लासेस के जो वीडियोस के लिंक हैं या फिर नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।